Hello everyone. Today we will start next topic that is given on page number 1.38, calculation of cost of consumable goods. यानी जो गुड्स से कोई भी एनपीओ कंज्यूम करती है उस एक्चुअल में उस ईयर का कितनी कॉस्ट आई, कितना खर्च हुआ. जैसे सपोज करो कि एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में मेडिसिन आई, मेडिसिन उन्होंने इकट्ठी परचेज कर ली, तो हमें ये निकालना है कि इस ईयर में, करंट ईयर में वो कितनी एक्चुअल में कंज्यूम हुई है. क्योंकि जो भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, जो भी हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, वो 1 ईयर के बनाते हैं. तो 1 ईयर में कितना कंज्यूम हुआ, तो हो सकता है कि पहले स्टॉक पड़ा हो, वो इसका पिछले साल वाला भी पड़ा हो, कुछ स्टॉक पड़ा हो, और इस साल कितनी खरीदी है और कुछ बच गया हो. तो ये वो सारा देखना कि आपका इस ईयर में कितना कंज्यूम हुआ है. तो ये करंट ईयर में कंज्यूम होने का जितना भी मेथड फार्मूला है वो मैं आज आपको बताऊंगी. करंट ईयर में कितनी गुड्स कंज्यूम हुई हैं. जैसे एक स्कूल है, स्कूल में क्या यूज होती है, स्टेशनरी. तो स्टेशनरी जरूरी नहीं कि जितनी खरीदी थी वो सारी की सारी यूज हो जाएंगी, बच भी सकती है, पिछले साल की भी पड़ी होंगी. तो यानी ये कैसे निकाली जाती है एक्चुअल में, तो यानी कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, इसका क्या फॉर्मूला है. तो टुडे आई विल डिस्कस दैट फॉर्मूला विद यू. यानी सपोज को जैसे हॉस्पिटल है, मेडिसिन यूज होती है, ठीक है. अगर इस पिछले साल की अगर कोई भी मेडिसिन बच गई है तो उसे क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक. पिछले साल वाला जो बचेगा उसे बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक. इस साल जो बच जाएंगे उसे बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि पिछले साल का जो क्लोजिंग था हमारे लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक. मान लो इस साल हमने खरीदी 1 लाख की मेडिसिन और 20,000 की पिछले साल वाली पड़ी है, तो 20 प्लस 1 लाख कितना हो जाएगा बेटा, यानी ओपनिंग स्टॉक इसमें प्लस हो जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक इसमें से जो बच जाएगा वो माइनस हो जाएगा. यानी बच कितनी गई, मान लो बच की 30,000 की, तो 120 में से 30 गया तो कितना बच जाएगा, 90,000. तो इस ईयर हमारी कितनी कंज्यूम हुई, 90,000. यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस कर देंगे, जो भी स्टेशनरी परचेज में ओपनिंग प्लस कर देंगे और क्लोजिंग वाला माइनस कर देंगे. तो दिस इज ए फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स. और भी कई ऑप्शन दिए होते हैं, जैसे कई बार क्रेडिट वाली दी होती है. हमने तो क्रेडिट मतलब सारी लेनी है, कैश वाली भी और क्रेडिट वाली भी. तो कैसे हम क्वेश्चन करते हैं, पहले मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला पहले मैं बता रही हूँ, उसके साथ साथ जो जो आइटम्स आती जाएंगी मैं ऐड करती जाऊंगी. What is the formula of purchase of consumable goods? तो बड़ा इजी सा फॉर्मूला हम लगाते हैं इसका. जैसे जितनी भी हमने मेडिसिन परचेज की है उसमें क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऐड कर देंगे, और क्लोजिंग स्टॉक इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. जितनी आपने टोटल परचेज की है, ओपनिंग स्टॉक उसमें प्लस, क्लोजिंग स्टॉक माइनस, तो जितना आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस करके, दैट बैलेंस टू बी शोन एक्चुअल में उतनी वो, दैट इज कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स. उसे क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स. ठीक है. तो जो आएगा इसे हम कहा दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड में दिखा देंगे कि एक्चुअल में हमारा इतना एक्सपेंस आ गया. ये जितने की गुड्स हमने कंज्यूम की है, सॉरी परचेज की है, प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो आ जाएगा इतनी एक्चुअल में हमने कंज्यूम की है. Now illustration 24 which is given on page number, वही same page है 1.38. How will you deal with the following items while preparing the final account of a club? ये आइटम्स गिवन है, इसको कैसे आप डील करोगे. आपके पास क्या क्या गिवन है, स्टेटमेंट में ब्रीफ में लिख रही हूँ. जैसे अप्रैल 1 2016, मार्च 31 2017. सबसे पहले आपको स्टॉक दिया हुआ स्टेशनरी का 4,000 एंड 3,000. उसके बाद आपको दिया क्रेडिटर्स भी दिया हुआ, उधार वाला भी दिया हुआ बेटा आपको 7,200 एंड 5,400. उसके बाद लिखा हुआ अमाउंट पेड
अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी कितना पे किया 25,000. दिस इज अ स्टेटमेंट. आपका स्टेटमेंट दी हुई है कि इन आइटम्स को फाइनल अकाउंट में कैसे डील करेंगे. स्टॉक भी गिवन है, ओपनिंग वाला भी. देखो ये 16 ओपनिंग हो गया और 17 क्लोजिंग हो गया. ये ओपनिंग स्टॉक हो गया, ये क्लोजिंग हो गया. मैं लिख देती हूँ बेटा, दिस इज ओपनिंग स्टॉक, दिस इज क्लोजिंग स्टॉक. अब क्रेडिटर्स, ये वाले ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं और ये वाले क्लोजिंग क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनसे आपने उधार में सामान खरीदा हुआ है, जिनको भी आपने पैसा देना है. जो हमने फार्मूला बताया था बेटा, हमने फार्मूला ये बताया था, देखो पिछले पेज पे दोबारा बताती हूँ मैं आपको. यानी अगर कॉस्ट कितने आपने पूरे ईयर में गुड्स कंज्यूम किए, तो उसके लिए परचेज, यानी परचेज दोनों लेनी है, कैश वाली भी और क्रेडिट वाली भी. यानी कैश वाली भी और क्रेडिट वाली भी. यानी आपके पास दोनों गुड्स परचेज, कैश और क्रेडिट, अगर परचेज गुड्स परचेज दी हुई है, परचेज में कैश और क्रेडिट दोनों मानी ली जाती है, तो उसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस कर दोगे, क्लोजिंग माइनस कर दोगे. बट इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, आपका जो गुड्स परचेज की ना स्टेशनरी अमाउंट पेड है, यानी सिर्फ कैश दिया हुआ है. यानी आपको कैश का बता रहे थे 25,000 पे किए हैं, तो भी आपने इसमें जब भी आपने ये निकालना है, क्वेश्चन निकालना है, कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स निकालनी है, तो आपको स्टेशनरी जो परचेज करनी है, परचेज वाली दी होनी चाहिए, कैश वाली भी चाहिए और क्रेडिट वाली भी चाहिए. लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ कैश वाली गिवन है. अमाउंट पेड मतलब क्या होता है? कैश होता है बेटा. अमाउंट पेड मतलब क्या होता है? कैश होता है. तो उधार वाली हम कहाँ से ढूंढेंगे? उधार वाली क्रेडिटर्स होगी, उधार वाली आ गई बेटा, यानी क्रेडिट वाली. तो हमने अब इसको भी कंसीडर करना है. 1 by 1 पॉइंट जैसे आते जाएंगे बताती जाऊंगी. वैसे तो क्या होता है, अगर यहाँ पर लिखा होता स्टेशनरी परचेज्ड, सपोज ध्यान से सुनो, इफ यहाँ पर लिखा होता, क्या लिखा होता? स्टेशनरी परचेज्ड. यहाँ अमाउंट लिखा ना, अमाउंट पेड की जगह लिखा होता स्टेशनरी परचेज्ड, तो फिर आपने क्या करना था, इसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस कर देते और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देते. ठीक है. परचेज का मतलब इसमें दोनों आ जाती है, कैश और क्रेडिट वाली. लेकिन इस क्वेश्चन में अमाउंट पेड दिया हुआ है. अमाउंट पेड मतलब कैश की दे रखी है, उधार वाली हमने यहाँ से लेनी है. तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको अमाउंट पेड लिखना पड़ेगा प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ये वाला प्लस हो जाएगा ओपनिंग और ये वाला माइनस हो जाएगा. और क्रेडिटर्स उल्टे करने हैं, क्रेडिटर्स भी कंसिडर करने हैं, ओपनिंग वाले माइनस और क्लोजिंग वाले प्लस. जब भी आपके पास बेटा, ये पॉइंट ध्यान में रखना है, अगर अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी दिया हुआ है तो आपको क्रेडिटर्स को भी कंसीडर करना है, उनको भी देखना है. अगर स्टेशनरी परचेज दी हुई है, फिर आपको क्रेडिटर्स को नहीं देखना, फिर आपको ओपनिंग स्टॉक प्लस कर देना, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देना. अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आपके इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको स्टेशनरी परचेज्ड, फिर तो आपने ओपनिंग स्टॉक प्लस कर देना, क्लोजिंग माइनस कर देना. अगर आपके इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अमाउंट पेड, तो फिर आपको क्रेडिटर्स भी लेने हैं, ध्यान में रखने. तो क्रेडिटर्स ओपनिंग वाले माइनस होते हैं बेटा और क्लोजिंग वाले प्लस होते हैं. तो करते हैं इस क्वेश्चन को. उसने कहा फाइनल अकाउंट में कहाँ दिखाते हैं, और स्टेशनरी कंज्यूम दिखाएंगे हम, कहाँ दिखाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर में. लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. फॉर्मेट ड्रॉ कर देती हूँ बेटा पहले मैं इसका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का. ये ऊपर भी लिख देना बेटा. क्या लिखोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर है, यहाँ कौन से ईयर है? 2017. इस साइड आ जाएंगे इनकम्स रुपीज, इस साइड आ जाएंगे एक्सपेंडिचर रुपीज. बस अब आपने इसको स्टार्ट कर देना क्वेश्चन को. हाँ जी, सबसे पहले क्या दिखा था, देखो अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी कितना पे किया? 25,000. पहले इसको लिखोगे, फिर ओपनिंग स्टॉक प्लस, क्लोजिंग स्टॉक माइनस, ओपनिंग क्रेडिटर माइनस और क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस. बस वो करना है, बस सिंपली. हाँ जी, लिखोगे
यानी निकालना कि यहाँ पर स्टेशनरी कंज्यूम निकालनी है आपने, डैश। हाँ जी, पहले कितना पे कर दिया आपने, अमाउंट पेड 25,000 है बेटा, इसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे, और ओपनिंग क्रेडिटर माइनस कर देंगे, तो क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस कर देंगे। जो प्लस करके जो आंसर आएगा बस आ जाएगा आपके पास। ओपनिंग स्टॉक कितना है देखो, चेक करते हैं, 4,000 प्लस 3,000 माइनस, लिखते हैं इसे, 4,000 प्लस 3,000 माइनस, और क्रेडिटर्स चेक करते हैं बेटा, ओपनिंग वाले माइनस होंगे, स्टॉक तो ओपनिंग वाला प्लस होता है, क्रेडिटर्स ओपनिंग वाले माइनस होंगे, क्योंकि ये एसेट है, ये लायबिलिटी है, रिवर्स जाता है। तो 7,200 माइनस और 5,400 प्लस, 7,200 माइनस 5,400 प्लस, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा बेटा, टोटल करके आ जाएगा 24,200। दिस विल बी द आंसर। जब भी आपके पास इस तरह से कोई भी गुड्स कंज्यूम दी हो तो आपने ये चेक करना है, क्या चेक करना है, सबसे पहले ये चेक करना है, देखो क्या चेक करना है, आपने ये चेक करना है कि आपके पास अमाउंट पेड दिया है, परचेज दिया है। परचेज दिया है तो खाली उसमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ट्रेड करेंगे। अगर कैश पेड या अमाउंट पेड है, कैश वाली दी है, तो अपने क्रेडिटर्स को भी साथ में लेना है। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक तो यानी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग तो माइनस करना ही करना, लेकिन क्रेडिटर्स भी लेने, क्रेडिटर्स ओपनिंग वाले माइनस और क्लोजिंग वाले प्लस करने हैं। ओके बेटा, इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को ट्रीट करना है।